एक खतरनाक साजिश, एक शातिर चाल। एक साधारण इंसान विकृत सोच की तरफ क्यों खिंचता जाता है? अपने बचाव के लिए या फिर किसी असाधारण परिस्थिति से बचने के लिए? अक्सर दिमाग ऐसा क्यों सोचता है कि उस समस्या से बाहर निकला ही नहीं जा सकता? क्यों एक साधारण इंसान मदद की या फिर कानून के सहारे की दस्तक सुनने की बजाय जुर्म के रास्ते को चुन लेता है? हाय डैड। हाय बेटा। अरे सुनील बेटा, कहाँ की तैयारी? एंगेजमेंट है किसी की। अरे पुत्र, किसकी एंगेजमेंट है? अब दोस्त की बहन की। आप लोग सो जाना, थोड़ी देर हो जाएगी। ऊपर वाले रूम की चाबी है मेरे पास। ठीक है। सी यू मॉम डैड। ओके, बाय बेटा। बाय मॉम, बाय डैड। सुनिए, फिर वही बात। क्या करूं? एक ही बात से मन परेशान रहता है। अरे हमारे बेटे सुनील ने कब की इंजीनियरिंग खत्म कर ली और अच्छे नंबर भी आए थे, लेकिन अभी तक कोई नौकरी तो नहीं मिली ना। वो कोशिश कर रहा है ना। इसी हफ्ते उसने 2 इंटरव्यूज दिए हैं। और क्या करेगा? आप कुछ क्यों नहीं करते? मेरा मतलब किसी से बात, कोई सिफारिश वगैरह? देखो, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ 1-2 महीने में अपना सुनील सेट हो जाएगा, और वो भी अपने बलबूते पर। सुनिए, देखिए 12 बज के अपना सुनील अभी तक घर नहीं लौटा है। अरे तो 12 ही बजे है ना। और आजकल के लड़कों के 12 मतलब 9 समझो। आ जाएगा सुबह तक। सो जाओ चुपचाप। लेकिन मैं उसे कितनी बार फोन मिला चुकी हूँ, फोन भी तो नहीं उठा रहा है। अरे तो शोर चल रहा होगा, आवाज नहीं सुनाई दी होगी, या साइलेंट पर होगा। पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राधिका, तुम्हें कब ठीक लगता है? और ये सुनील कोई पहली बार तो लेट नहीं हो रहा। सर, पीसीआर से कॉल आया है, नानूखेड़ा रोड पर लाश मिली है। चलो।
पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे चलो, पीछे हो चलो। सर, सर नाम सुनील कोहली है। सर लगता है ऐसे इंजेक्ट किया गया है। सर सेल फोन पर 15 मिस्ड कॉल पर माँ लिखा है। लड़के की माता जी हो सकती हैं। उसी नंबर पे कॉल बैक करो। अगर वाकई में उसकी माँ है तो उन्हें बुरी खबर दे देना आराम से। कहना कि बॉडी पोस्टमार्टम के बाद मिलेगी। जी सर। जवान लड़का है, पढ़ा लिखा लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ होगा इसके साथ। देहरादून के रायपुर इलाके में रहने वाला सुनील कोहली केवल 22 वर्ष का था और उसने हाल ही में इंजीनियरिंग पास की थी। 8 जुलाई की शाम को वो अपने एक दोस्त की बहन की सगाई के फंक्शन के लिए घर से निकला था और 9 जुलाई की सुबह उसकी लाश मिली नानूर खेड़ा में। सुनिए, आपका डब्बा। थैंक्स। कुछ तो है। सुबह से 5 बार फोन कर चुकी हूँ, लेकिन सुनील का कोई जवाब नहीं है। अच्छा, हेलो, राधिका। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या? ये रेड पॉइजन है। इससे बड़े बड़े चूहे मर जाते हैं और विक्टिम की बॉडी में इस जहर के काफी भारी मात्रा में ट्रेसेस मिले हैं। क्या लगता है डॉक्टर, इसने खुद इंजेक्ट कर लिया या फिर किसी ने जबरदस्ती इंजेक्ट कर दिया? ये पक्का बताना मुश्किल है, लेकिन एक बात है। क्या? कोई झगड़ा या झड़प तो हुई नहीं है। अगर किसी दूसरे ने इंजेक्ट किया है तो इसकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस भी नहीं थी और ना ही कोई स्ट्रगल के निशान, इसलिए कुछ कह पाना मुश्किल है। सर माँ बाप वो अपने किसी दोस्त की बहन की सगाई में गया था इंस्पेक्टर साहब। दोस्त का नाम? जी उसने बताया नहीं। ये सगाई हो कहाँ रही थी? वो भी नहीं बताया उसने। करता क्या था आपका बेटा सुनील? जी उसने अभी इंजीनियरिंग खत्म की थी, फर्स्ट क्लास में पास हुआ था, जॉब्स के लिए ट्राई कर रहा था। इंजीनियरिंग कहाँ से की थी? सहारनपुर से। हम लोग ओरिजिनली सहारनपुर से ही बिलोंग करते हैं। आप यहाँ रायपुर में उसके फ्रेंड सर्कल को जानते हैं जिनसे हम बात कर सकें? जी मैं कुछ लड़कों को जानता हूँ जो सुनील के दोस्त थे। सर दोस्त और मैं बचपन के दोस्त थे। केजी से हम साथ थे यहाँ रायपुर में, फिर इंजीनियरिंग के लिए वो सहारनपुर चला गया। गौरव, कल शाम को किस दोस्त की बहन की सगाई थी? दोस्त की बहन की सगाई? नो सर, ऐसी तो कोई सगाई नहीं थी और सुनील और मेरे लगभग सभी फ्रेंड्स कॉमन हैं। सुनील का किसी लड़की के साथ अफेयर वगैरह? जहाँ तक मैं जानता हूँ सुनील की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। उसके किसी लड़की के साथ दोस्ती भी नहीं थी? जस्ट फ्रेंडशिप काइंड? हाँ सर, थी। हमारी एक कॉमन फ्रेंड है, स्मिता। ओके, थैंक यू। सर मैंने कोहली फैमिली के सारे रिश्तेदार, दोस्त और पहचान वालों से बात की। इनफैक्ट सुनील के भी सारे दोस्तों से बात की। किसी को भी उसके इस दोस्त की बहन की सगाई के बारे में मालूम नहीं है सर। और सर ये है सुनील के सेल फोन रिकॉर्ड्स। सर लास्ट लोकेशन नानूर खेड़ा। फोन की लोकेशन ट्रैवल के हिसाब से घर से निकलने के बाद सहस्त्रधारा क्रॉस रोड होते हुए लास्ट लोकेशन नानूर खेड़ा पहुंचे सर। इसका मतलब सुनील के दोस्त की बहन की सगाई वाली बात सरासर झूठी है। लगता तो मुझे भी ऐसे ही सर। सुनील की एक दोस्त है स्मिता, उससे बात करते हैं।
सॉरी सर, मुझे सुनील के सभी दोस्तों के बारे में तो नहीं पता है। उसका कोई दोस्त हुआ होगा जिसकी बहन की सगाई हुई होगी, मैं कैसे बता सकती हूँ सर? आप उसकी दोस्त थी, ये तो बता सकती है कि कोई ऐसी बात जो सुनील को खाया जा रही हो, और इस कदर खाया जा रही थी कि उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड? नो सर, सुनील उस टाइप का डिप्रेस लड़का था ही नहीं। वो सुसाइड तो कर ही नहीं सकता था। इंजीनियरिंग सहारनपुर से की थी उसने? जी सर। वहाँ के कोई किस्से बताता हो? आई मीन कोई रोमांटिक किस्से, एक्स गर्लफ्रेंड वगैरह? नो सर, सुनील ने ऐसा कुछ बताया नहीं, और अगर ऐसा कुछ होता भी तो सुनील सुसाइड नहीं करता। आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? सर लास्ट वीक। तब वो कुछ ऑफ बैलेंस लगाओ, कुछ अटपटा सा? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अब्रॉड जाना है यार, थोड़ा एक्सपीरियंस कलेक्ट कर लूँ, उसके बाद रिज्यूमे भी ढंग का दिखेगा। फिर सीधा यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सिंगापुर भी चलेगा। बस जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है। तू फ्री कब हो रहा है यार? बहुत टाइम हो गए फेस टू फेस हम लोग को मिले हुए, या फोन या टेक्स्ट या फिर ऑनलाइन। एक रियल लाइफ गेट टुगेदर रखते हैं ना यार। इस हफ्ते तो मुश्किल है, इस हफ्ते एक इंटरव्यू है मेरा, अगले हफ्ते फ्री हूँ। तो नेक्स्ट वीक डन डील। चलो बाय। हमेशा की तरह था सर, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल भी डिप्रेस विप्रेस लग ही नहीं रहा था वो। सर व्हाट? सुनील को लेता था? नो सर, मेरा मतलब मैंने उसे कभी देखा नहीं, और सुनील तो स्मोक भी नहीं करता था सर। आप लोग पागल तो नहीं हो गए? सुनील तो चाय तक नहीं पीता था। मिस्टर कोहली, 8 जुलाई को आपका बेटा जब घर से निकला तो ये कहकर निकला था कि किसी दोस्त की बहन की सगाई में जा रहा है। हमने काफी छानबीन की, हमें पूरा भरोसा है कि आपका बेटा सुनील आपसे झूठ बोल रहा था। उसके किसी दोस्त की बहन की सगाई नहीं थी। मतलब ये कि वो किसी ऐसी जगह गया था, कुछ ऐसा करने जा रहा था जो वो आप लोगों से छिपाना चाहता था। साफ साफ बोलिए, आप लोग कहना क्या चाहते हैं हमारे बेटे के बारे में? वो हमारा इकलौता बेटा था, हम उसकी हर हरकत से वाकिफ थे। वो भी हमें बहुत प्यार करता था। मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता। आप लोग गलत सोच रहे हैं उसके बारे में। मुझे नहीं लगता कि सुनील ठीक था। अगर होता तो इसके बदन पे दूसरे सिरिंज के मार्क्स मिलते हैं, स्किन और नाखून वगैरह में ट्रेसेस मिलते हैं, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई निशानियाँ भी नहीं है। इस चूहे मारने के जहर को नशीली दवाई समझने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ये अक्सर खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्चुअली किलर है। तो फिर सुसाइड? शायद नहीं। क्या मतलब? ये देखिए, ये इंजेक्शन बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से दिया गया है, जैसे कोई डॉक्टर या नर्स देता। क्लीन जॉब। फर्स्ट टाइम में वो भी सुसाइड करते वक्त अपने आप को ऐसा इंजेक्शन शायद ही ना दे पाए। कोई इसे मारना क्यों चाहेगा? सर चोरी तो नहीं हो सकती सर, क्योंकि मोबाइल और पर्स तो वहीं छोड़ दिए गए थे। तो फिर क्या, क्यों? सुसाइड थ्योरी को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत या कारण पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था, लेकिन तहकीकात यह भी साबित नहीं कर पा रही थी कि सुनील की मौत का कोई दूसरा कारण भी हो सकता है, जैसे कि हत्या। सुनील के माता पिता सुसाइड के एंगल को लेकर आग बबूला हो रहे थे। वो चाह रहे थे कि राज्य पुलिस के उच्च अधिकारी इस मामले में दखल दें और सच का पता करें। पूरी देहरादून वैली में इस केस ने काफी खलबली मचा दी थी। दिया जी सर, मैं एक प्रोफेसर, मैंने अपनी लाइफ में 100 ऑफ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, उन्हें बहुत करीब से देखा है। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता था सर। वो सुसाइडल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल सर। डीआईजी साहब, हमारा बच्चा कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता। वो हमारा इकलौता बच्चा था और हमसे कभी भी झूठ नहीं बोलता था। हमारी तो जिंदगी था। वो शाम जब वो घर से निकला तो वो एकदम ठीक ठाक मूड में था। He was perfectly normal, सर। आप लोग सो जाना,
थोड़ी देर हो जाएगी। सी यू मॉम डैड। ओके बाय बेटा। बाय मॉम, बाय डैड। फिर उसने झूठ क्यों बोला प्रोफेसर कोहली? क्यों कहा कि वो अपने किसी दोस्त की बहन की सगाई में जा रहा है, जबकि उसका ऐसा कोई दोस्त ही नहीं है? ये मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता सर। लेकिन सर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो वहां सुसाइड करने के लिए गया था। डीआईजी साहब, वो अब्रॉड जाना चाहता था। वो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करने के सपने देखता था। वो इतना कमजोर बच्चा नहीं था। सर बिलीव मी, ये सुसाइड केस नहीं है सर, ये मर्डर केस है। मेरे बेटे का मर्डर हुआ है सर। सर हम आपके हाथ जोड़ते हैं सर, हमें ये जानना है कि हमारे बच्चे से किसी की ऐसी भी क्या दुश्मनी थी। ये देख मेरी बैग कितनी अच्छी है। नहीं मैं कर सकती। अनुष्का, ऋषि, टिफिन इज रेडी। आज अपना अपना टिफिन पूरा फिनिश करना। हाँ, सो मेरी वानर सेना स्कूल जाने के लिए तैयार है? हाँ, यस पापा। वेरी गुड। बेबी बाय। चलता हूँ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। बाय। सर, ये है सेल फोन रिकॉर्ड्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हमने कभी नहीं कहा कि मर्डर हो नहीं सकता है, लेकिन बस सुसाइड की थ्योरी पर माँ बाप ने इतना बवाल मचा दिया। मैं समझता हूँ इंस्पेक्टर, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम तो सिर्फ सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं। आप ही की तहकीकात को अंजाम देंगे। थैंक यू। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि रेड पॉइजन इंजेक्ट किया था। अभी चाहे किसी ने भी किया हो, शायद कुछ सुनील ने किया हो। एक बात तो पक्की है सर, बंदे को इंजेक्शन लगाने की प्रैक्टिस थी। अगर ये एक मर्डर केस है तो सुनील की तरफ से कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुई? झड़प की कोई निशानी भी नहीं। सर, एंगल तो मर्डर वाला ही लगता है। कोई लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, कोई पुरानी दुश्मनी। लेकिन माँ बाप के स्टेटमेंट के हिसाब से लड़का बिल्कुल क्लीन था। कोई झगड़ा नहीं, कोई अफेयर नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, ये तो नहीं हो सकता सर। 22 साल का हैंडसम इंजीनियर, वो भी आज के ज़माने में। वो जो भी था काफ़ी छुपा हुआ सा था सर। उसने वाकई अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया होगा। सर, हम सभी ऐसे दौर से गुजर चुके हैं जब हम सब कुछ अपने माँ बाप को बताना ज़रूरी नहीं समझते। गोविंद, तुम एक काम करो, सुनील कोहली के पिछले 4 महीने के सेल रिकॉर्ड्स छान मारो। और शफकत, तुम उसके पड़ोसियों को ग्रिल करो। ऐसा कुछ जरूर मिलेगा जो हमें इस केस में आगे ले जाएगा। पड़ोसी अक्सर हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। अच्छा लड़का था सर वो। इतना अच्छा लड़का था कि कभी किसी के साथ कोई अनबन नहीं हुई? वो सब तो मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, सिर्फ इतना पता है कि उन लोगों ने अपने घर का ऊपर वाला कमरा किराए पर दिया हुआ था। तो कुछ नहीं सर। अनबन से मुझे एक बात याद आई कि सुनील का अपने किराएदार से किराए की वजह से कुछ झगड़ा तो हुआ था। क्या नाम था इस किराएदार का? हाँ, सुधीर तिवारी। करता क्या था सुधीर तिवारी? डॉक्टर थे, डॉक्टर सुधीर तिवारी। जी, सुधीर तिवारी और उसकी फैमिली हमारे टेनेंट्स थे, लेकिन वो तो 1 साल पहले की बात है। कोई लड़ाई हुई थी उनकी सुनील से? नहीं, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हुई थी। बस उसे प्रॉब्लम थी सुनील के किराया मांगने से। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में घुसने की? हाँ, हेलो, घर हमारा है, तुम बस किराएदार हो, समझे? मेरी जब मर्जी होगी, जहां मर्जी होगी, मैं जाऊंगा। ओ शट अप! पूरा किराया देता हूं इस घर का। इस घर पे सिर्फ मेरा हक है। हाँ, तो भाई एहसान नहीं करते हो हम पे। एहसान? क्या हुआ? मिसेस कोहली, समझा दीजिए अपने बेटे को, आज के बाद मेरे घर में दिखाई ना दे। तो डॉक्टर तू भी सुन ले, 1 महीने के अंदर अपना बुरे बिस्तर बांधो, यहाँ से निकल लो। इस इलाके में दिखना भी नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा अंदर आना, इस तरह हम बात करते हैं क्या? चल अंदर चल। डैड, हद होती है। मैं बड़े तमीज से बात कर रहा था, वही अचानक पागल कुत्ते की तरह भौंकने लगा। बेटा, शायद तुम्हारी आवाज, तुम्हारी टोन थोड़ी अलग थी। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो,
मैं बाद में जाकर उससे बात कर लूंगा। वो आदमी बुरा नहीं है। मतलब मैं बुरा हूं? उस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर सुधीर तिवारी और उसकी फैमिली छोड़कर चले गए। वो आदमी थोड़ा ईगो वाला था। बस उसे मेरे सुनील का वहां जाकर किराया मांगना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो डॉक्टर आदमी अच्छा था। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे वो लड़का सुनील पहले से ही पसंद नहीं था। उसके माता पिता बहुत ही डिसेंट और सभ्य लोग थे, बट दिस बॉय बहुत ही मुंहफट और बदतमीज। अपना किराया मांगना बदतमीजी है डॉक्टर तिवारी? ऑफ कोर्स नॉट इंस्पेक्टर, बट वो ऐसे मांगता था जैसे मैंने कोई फ्रॉड किया हो, जैसे मेरे किराए के चेक बाउंस हुए हो। बहुत गुस्सा आता था आपको? हाँ, आता तो था। इतना गुस्सा कि आपने उसकी जान ले ली? क्या? सोच रहा हूं, अपने आप से कह रहा था, क्या कोई किसी की जान सिर्फ इस वजह से ले सकता है क्योंकि सामने वाला अपना किराया बड़े घमंड के साथ मांगता था? देखिए इंस्पेक्टर, आप बहुत ही ऑफ द मार्क जा रहे हैं। मुझे उस लड़के से प्रॉब्लम तो थी और इसीलिए उससे दूर चले आए और वहां से यहां आकर बस गए। मिसेस तिवारी, आपके और सुनील के क्या? मतलब आपकी और सुनील की बातचीत होती थी? क्या आपके साथ भी वो ऐसे ही घमंड और अहंकार के साथ बात करता था? जी जी हाँ। डॉक्टर तिवारी, ट्रूटॉन चूहा मारने की दवा है ना? सुनील को ट्रूटॉन इंजेक्ट करके मारा गया है। मुझे अनाड़ी मत समझिए इंस्पेक्टर, आपके ताने में बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं। ताने सास बहुत सीरियस में होते हैं डॉक्टर साहब। हम पुलिस वाले हैं, इशारा करते हैं, इशारे समझते हैं। सुनील कोहली को रैट पॉइजन इंजेक्ट करके मारा गया था और ये इंजेक्शन इतनी सफाई के साथ दिया गया है जो सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है। गुड डे डॉक्टर सुनील तिवारी। मैम, सर, डॉक्टर तिवारी और सुनील की पहले से ही नहीं बनती थी, तो फिर सुनील उससे मिलता क्यों? और जिस तरह से इंजेक्शन लगाया गया उससे साफ नजर आ रहा है कि ना कोई प्रोटेस्ट हुआ है और ना ही कोई झड़प, तो फिर सुनील उसको इंजेक्शन लगाने की परमिशन देता क्यों? पॉइंट चक्कर। वैसे इंस्पेक्टर दुबे का कहना भी जायज है। अगर कातिल सुनील के जान पहचान वाला होता तो सुनील का सेल फोन और आइडेंटिफिकेशन क्यों छोड़ता? सर, पिछले 6 महीने के सारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं सुनील के। ये 2 नंबर्स हैं, 444555668 और ये दूसरा नंबर 444557766। सर, ये दोनों नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहे हैं। और बाकी के 3 नंबर्स? सर, उनमें से एक नंबर है ये 4455666878। ये नंबर किसी फर्टिलिटी क्लिनिक का है। फर्टिलिटी क्लिनिक? अजीब है। सुनील के फोन से इस नंबर पे कई फोन्स किए गए। और ये बाकी 2 नंबर्स? सर, ये दोनों नंबर्स फंक्शनल हैं पर इन पे कोई फोन नहीं उठाता। और ये फर्टिलिटी क्लिनिक है कहाँ? रैना फर्टिलिटी क्लिनिक सर, ये क्लॉक टावर के बगल में है। अम्मा जाकर चेक करेंगे। गोविंद, तुम लगातार इन नंबर्स को ट्राई करते रहो, बार बार फोन लगाओ, कभी न कभी तो जरूर उठाएगा, नहीं तो वैसे भी हम उसे उठा लेंगे। सर, जैसे ही क्राइम ब्रांच ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, एक के बाद एक गड़े मुर्दे बाहर आने लगे। फोन ट्रैकिंग की प्रक्रिया पुलिस को एक ऐसी दुनिया में ले गई जो अजीब भी थी और बहुत गहरी और अंधेरी भी। सुनील कोहली? 1 मिनट सर। जी सर, सुनील कोहली हमारी क्लिनिक में पिछले 6 महीने से आ रहे हैं, लगभग महीने में 2 बार। किस लिए? ये फर्टिलिटी क्लिनिक है, वो हमारे यहाँ स्पर्म डोनर थे। पहली बार कब आया था? 1 मिनट सर। December 21, 2011 वो डॉक्टर उमंग खुराना के रेफरेंस से यहाँ आए थे। इस डॉक्टर उमंग खुराना का तुम्हारे क्लिनिक से क्या ताल्लुक है? सर, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस क्लिनिक के ओनर डॉक्टर अजय रैना है। इस डॉक्टर खुराना का कोई फोन नंबर, एड्रेस? नहीं सर, उनका यहाँ पर कोई भी एड्रेस मेंशन नहीं है। मतलब ये सुनील कोहली यहाँ आया, रेफरेंस के तौर पे डॉक्टर उमंग खुराना का नाम बताया और तुम्हारे क्लिनिक का स्पर्म डोनर बन गया? जी सर।
नहीं नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये डॉक्टर उमंग खुराना आपकी जान पहचान वाले हैं? कोई दोस्त या रिश्तेदार? नहीं नहीं, हम तो पहली बार सुन रहे हैं नाम। ठीक है, हम चलते हैं। क्या बोल रहे थे ये लोग? डोनेशन? किस तरह का डोनेशन? क्या बात कर रहे थे ये लोग? कुछ नहीं। हेलो। हाँ बोल। जी आप कौन बोल रही हैं? फोन तूने किया है, तू बता तू कौन बोल रहा है? जी मैं गोविंद नेहवाल बोल रहा हूँ, कांस्टेबल गोविंद नेहवाल, देहरादून क्राइम ब्रांच से। अब अपना नाम बताएंगी? जी सर। मेरा नाम अर्पिता है। बात क्या है? आप सुनील कोहली को जानती हैं? कौन सुनील कोहली? जिनसे आपकी फ़ोन पर बात हुई थी 17 मई शाम 4 बजे। सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ क्राइम ब्रांच में हम सबको सब कुछ याद दिला देते हैं। तो आप खुद आ रही हैं या मैं आऊँ लेने? जी मैं आती हूँ। सर उन दोनों नंबर से बात हो गई, एक अर्पिता है और एक नगमा। और करती क्या है लड़कियाँ? सर दोनों बता रही थी होटल लाइन में काम करती हैं, लेकिन खबरियों ने टिप दी है कि दोनों कॉल गर्ल्स हैं। पहले स्पर्म डोनेशन, अब ये कॉल गर्ल्स। पता नहीं पिटारे में से और क्या क्या निकलना बाकी है। See you, Mom, Dad. ओके बाय बेटा। सर दोनों लड़कियां 15 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएंगी। गुड। अच्छा उन दोनों नंबर्स का क्या जो स्विच ऑफ आ रहे थे? 444555668 और ये दूसरा नंबर 444557766। सर सर्विस प्रोवाइडर्स को नंबर दिए हैं, शाम तक डिटेल्स आ जानी चाहिए। नगमा, अर्पिता, तुम दोनों होटल लाइन में एग्जैक्टली क्या काम करते हो मुझे अच्छी तरह मालूम है, इसीलिए इधर उधर की बातें छोड़ो और सीधे सीधे बताओ सुनील कोहली के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन था? सर कस्टमर था। रेगुलर? नो सर, मैं बस एक रात थी उसके साथ। मैं भी सर, बस एक ही बार थी। तुम्हारे ग्रुप की और भी लड़कियां गई थी उसके पास? पता नहीं सर। मुझे भी नहीं पता सर। सुनील कोहली को तुम दोनों का नंबर कहाँ से मिला? सुनील ने हमें कॉल नहीं किया था सर। तो फिर? एक डॉक्टर है, डॉक्टर उमंग खुराना। एक डॉक्टर है, डॉक्टर उमंग खुराना, आगे? उन्होंने ही कांटेक्ट करवाया था हमारा सुनील से। मेरा भी सर। मतलब डॉक्टर उमंग खुराना तुम लोगों से मिला और उसने तुम्हें सुनील कोहली के पास जाने के लिए कहा? नहीं सर, मैं डॉक्टर साहब से कभी नहीं मिली, सिर्फ फोन पे ही बात हुई थी। मेरी भी सर। हेलो। अर्पिता, कौन बोल रहा है? एक क्लाइंट के पास जाना है आपको, उसका नाम और नंबर लिख लो। रुको, कौन है तू और कौन क्लाइंट? देखो मैं सब जानता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर उमंग खुराना है और जिस क्लाइंट के पास जाना है वो मेरा पेशेंट है। 1000 सवाल मत पूछो, जितना बोला है उतना करो। मेरा रेट है 2 घंटे का 4000, पता है मुझे। मैं 5000 दूंगा, बस काम ढंग से कर देना है आपको। क्लाइंट का नाम है सुनील कोहली, नंबर भी लिख लो। चल नंबर बोल। 444। सुनो, मैं पेमेंट एडवांस में लेती हूँ। अब बता कब दे रहा है और कहाँ? रायपुर देहरादून रोड पर हनुमान मंदिर जानती हो? जानती हूँ। वहाँ एक टूटा हुआ पोस्ट बॉक्स है, उसके नीचे पीले लिफाफे में तुम्हें 5000 रुपए मिलेंगे, ले लेना आज शाम को। क्यों, तू नहीं आएगा क्या? नहीं। देख कोई लफड़ा वफड़ा तो नहीं है ना? तू मुझे बेकार में फंसा तो नहीं रहा है? मैडम मैं एक इज्जतदार डॉक्टर हूँ, तुम्हारा होने वाला क्लाइंट मेरा एक खास पेशेंट है। ऐसी कौन सी बीमारी है तेरे क्लाइंट को जिसका इलाज मैं हूँ? मैंने कहा ना ज्यादा सवाल नहीं, इतना समझ लो कि तुम्हारे क्लाइंट की स्पर्म काउंट लो है, उसे बढ़ाने के लिए ये सब हो रहा है। पूरा बाउंसर गया डॉक्टर साहब, मैं कुछ समझी नहीं। जरूरत नहीं है समझने की, बस अपना काम करो। ठीक है, फोन करती हूँ तेरे सुनील कोहली को। डॉक्टर उमंग खुराना से तुम लोग एक बार भी नहीं ली? जी नहीं सर। जी नहीं सर। सुनील से मिली थी। डॉक्टर हो तो साला ऐसा अपने पैसे पे तेरी ऐश करवा रहा है। लाइफ में और क्या चाहिए एक आदमी को? तो रायपुर रोड पर जो हनुमान मंदिर है उसके पास वाले टूटे हुए पोस्ट बॉक्स के नीचे से तुम्हें पेमेंट मिली? जी सर।
5,000 थे सर, येलो एनवेलप में, पोस्ट बॉक्स के नीचे। सेम सर। दोबारा जरूरत पड़े तो बुलवाऊंगा। अब तुम जा सकते हो। ठीक है सर। सर वो दूसरे दोनों नंबर्स जो थे वो अभी भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। 444555668 और ये दूसरा नंबर 444557766। ये दोनों नंबर्स डॉक्टर उमंग खुराना के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। हाँ संध्या, ठीक है, उन्हें अंदर भेजिए। जी कहिए। डॉक्टर उमंग खुराना कौन है? तहकीकात की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये एक सुसाइड का केस है, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन का रुख मर्डर की पॉसिबिलिटीज की तरफ गया और इस सब में शामिल हुआ एक फर्टिलिटी क्लिनिक, 2 कॉल गर्ल्स और एक रहस्यमय डॉक्टर उमंग खुराना जो पुलिस के हाथ ही नहीं लग रहा था। आखिरकार सुनील कोहली का इस डॉक्टर उमंग खुराना के साथ क्या रिश्ता था? डॉक्टर उमंग खुराना वो एकमात्र लिंक था ये जानने के लिए कि सुनील कोहली की हत्या आखिरकार किसने की थी, और ये आदमी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाया था। कल रात हम आपको दिखाएंगे इस केस का दूसरा और शेष भाग। देखिए किस तरह से पुलिस ने खोला डॉक्टर उमंग खुराना का राज और किस तरह हल हुआ सुनील कोहली मर्डर केस, जो देहरादून वैली उत्तराखंड का एक सेंसेशनल केस माना जाता है।